प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मतलब कुछ हद तक आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। और यह पाठ आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप लोग ना बोर्ड एग्जाम में 18 नंबर के सवाल जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम आपको बताते हैं कि इस पार्ट से कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं और कितने सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। हाँ, आपके माइंड में एक बात चलता होगा, भैया अगर हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। पहले आप हमें यह बता दीजिए छोटू। देखो, समांतर श्रेणी ना एक हम कहें कि एक ऐसा होता है जी, एक ऐसा श्रेणी होता है जिनके पदों का अंतर न समान होता है। ठीक है ना, जिनके दो पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर लिखे हैं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, मतलब संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिनके दो पदों का अंतर समान होता है। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं जी, समांतर श्रेणी। ये बात हमें क्यों बताए ना, देखिए क्या होता है ना, जैसे आप लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, कोई आपके अगल बगल में भैया हैं तो आपसे पूछेंगे कि बबुओ क्या पढ़ता वो, समांतर श्रेणी। तुम कहो ना कि भैया समांतर श्रेणी हम पढ़ रहे हैं, तो कहेंगे ठीक है समांतर श्रेणी किससे कहते हैं। तो आप लोग उस जगह पर ना आसमान ताकने लगेंगे, यार समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, हमें मालूम ही नहीं है। ठीक है, पर आप लोग अब मालूम कर लीजिए कि समांतर श्रेणी एक संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम है जिनके दो पदों का अंतर क्या है, समान है। आप अपने भाषा में बोल सकते हैं कि भैया जो ना दो पद समान अंतर समान हो ना, अंतर मतलब बोला घटाओ, क्या वो घटाओ, जिनके दो पदों का अंतर समान होता है उसमें क्या कहते हैं जी, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो चलिए भैया आप हमें ना एग्जाम्पल से बता दीजिएगा, अभी हमें समझ में नहीं आया है, आप लोग माइंड में बात चलता होगा। ठीक है, चलिए और आपको बता दें कि समांतर श्रेणी ना एपी द्वारा सूचित किया जाता है जी, कि समांतर श्रेणी को एपी द्वारा सूचित किया जाता है। और समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में बात करें ना तो इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इनको इंग्लिश में ना अर्थोमेटिक प्रोग्रेस कहा जाता है। किन्हें, समांतर श्रेणी को क्या कहा जाता है जी, अर्थोमेट्रिक प्रोग्रेस। ठीक है, चलिए और समांतर श्रेणी को किस लेटर द्वारा सूचित किया जाता है, तो एपी द्वारा। किसे, एपी द्वारा। और जो इनके समांतर श्रेणी ज्ञात करने सूत्र है ना, जो बात करें सूत्र, चलिए समांतर श्रेणी ज्ञात करने का सूत्र होता है वह होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। समझ में आया, नहीं समझ में आया भैया? तो भैया देखो, समांतर श्रेणी आपसे कब कहेगा याद करने के लिए, आपके माइंड में बात बन रहे हैं जी। देखिए समांतर श्रेणी ना बताइए कब कहेगा, जब आपको ना ए मतलब पहला पद और डी मतलब क्या होता है, सार्व अंतर। जब आपको पहला पद और सार्व अंतर दिया रहेगा ना, तब आपसे कहेगा समांतर श्रेणी ज्ञात करे। ठीक है, तो आपके मन में बात ये चलता है भैया, अभी तक कुछ जाने नहीं है समांतर श्रेणी के बारे में, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो समांतर श्रेणी है। अब वो तुम लोग बताए हम, जिनके दो पदों का अंतर होता है ना, समान, उसे क्या कहते हैं जी, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखे यहाँ पर 8, यहाँ पर लिखे 10, फिर लिखे 12, फिर 14, डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इन दो पद ले लिए, मतलब 10 8, और 10 में जब 8 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 पद ले लिए, 14 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब दोनों आपस में बराबर आ जा रहा है ना जी, 2 आ रहा है ना, तो मान लीजिए समांतर श्रेणी है। और 2 नहीं आएगा ना, तो मान लीजिए समांतर श्रेणी नहीं है। सुना गया आप लोगों को? चलिए आज हम लोग सिर्फ फॉर्मूला के बारे में जानकारी करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ ना फॉर्मूला बारे में जानकारी, कौन कौन सा फॉर्मूला इसमें प्रयोग होंगे। हाँ, हम आपको एक बात बताना भूलेंगे कि आपके इस पार्ट से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वह 6 से 8 नंबर पूछ जाते हैं। जो
देखिए यहाँ पर ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न काफी कम बनता है, इस पार्ट से कभी कभार बन जाता है एक या दो गो। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, शॉर्ट क्वेश्चन, ये आप लोग यहाँ से ना 4 से 5 बन जाते हैं। कितना जी? 4 से 5। और अगर जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पूछ जाते हैं। कितने नंबर जी? भाई मोरे जी, जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं वीडियो को, जितने मेरी बहना देख रही है, देखिए जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये आप लोग 4 से 5 बनता है, और 4 से 5 नंबर 5 होने के 10 नंबर, और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो 8 बनते हैं, मतलब 10 8 कितना हो जाएगा जी? 18। तो इस प्रकार से जो टोटल नंबर है ना, इस पार्ट से हम लोग का 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे समझ में आगे समझ में आप लोगों का? एक मिनट थोड़ा सा देखिए, हम अभी आप लोग क्या बताएं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी को किसे सूचित किया जाता है, और समांतर श्रेणी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो अब हम आप लोगों को ना जो मेन जो फॉर्मूला है वो लिखवा रहे हैं। ठीक है, और आज के इस क्लास में हम लोग फॉर्मूला ही जानेंगे, उससे अधिक नहीं जानेंगे। और अगले क्लास में ना प्रश्नावली 5.1 का थ्योरी जानेंगे, और उसके अगले क्लास में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 5.1 के जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको हम बता दें कि अगर हम जहां पर ए लिखेंगे ना, ए, तो आप समझिएगा ना पहला पद है। क्या है जी? पहला पद है। और जहां पर डी हम लिखेंगे तो आप समझिएगा ना सार्व अंतर। क्या है जी? सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है? तो सार्व अंतर ज्ञात किया जाता है दूसरे पद में से पहले पद जो घटाएंगे ना, जो हम लोग का मान आता है उसे हम क्या कहते हैं जी? सार्व अंतर कहते हैं। और डी वगैरह क्या हो जाएगा? सार्व अंतर। और जब हम ए एन कहेंगे ना, अरे ए एन कहीं लिख दिया हम लोग, तो अंतिम पद होता है। देखिए यह आप लोग याद करना बहुत जरूरी है जी। क्या होता है जी? अंतिम पद। और जहां पर एन रहेगा ना, एन, वह हो जाएगा पदों की संख्या। क्या हो जाएगा भाई? पदों की संख्या। ठीक है, ए रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? पहला पद। डी रहेगा तो क्या बोलेंगे? सार्व अंतर। और ए एन रहेगा ना, या अंतिम पद बोलेंगे या हम कौन सा पद, ठीक है, या कौन सा पद बोलेंगे जी। ठीक है जी, चलिए, या कौन सा पद, और एन पदों की संख्या। और बात करें हम अगले जो टॉपिक है वह है एस एन। जब एस एन दिया रहेगा ना, इस मान लीजिए पदों का योग पूछ रहा है हम लोग का, तो पदों का योग ना, जो पदों का योग है इन्हें ना एस एन द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है ना? किसे सूचित करते हैं जी? एस एन। देखिए, पहला पद को ए द्वारा, सार्व अंतर को डी द्वारा, और अंतिम पद को या कौन सा पद को एन द्वारा, और पदों की संख्या को एन द्वारा, और जो पदों का योग होता है ना, इसे एस एन द्वारा सूचित किया जाता है, जो हम आप लोगों के बोर्ड पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले जो बातें हैं आपसे हम करेंगे, जो मेन क्वेश्चन है वो आपसे बातें करेंगे। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए। हम विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से मतलब दिखाई दे रहा होगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए। आप विश्वास करिए, हम आप लोगों का तैयारी जो है जम कर कराएंगे। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस बड़े लिख के समझा देंगे आप लोगों को, ताकि उतना हमारे पास सुविधा है नहीं जितना होना चाहिए था। चलिए, तो चलिए, हमें भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे। ठीक है, फिर से हम आप लोगों ना एक बात बता दे रहे हैं कि यह याद कर लीजिए भैया, ये ही मेन होता है, यहीं पर ज्यादा बच्चे ना भूल जाते हैं। ठीक है, क्या एन होता है, क्या एन होता है, क्या एस एन होता है, क्या डी होता है, क्या ए होता है, यहीं पर आप लोग भूल जाते हैं। काफी बच्चे भी भूल जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास पढ़ते हैं वो भी भूल जाते हैं, तो उनको हम याद करा देते हैं। ठीक है,
और आप लोग काफी हमसे दूर है, तो ये आप लोग जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इन्हें याद कर ले। ठीक है, हम लोग सिर्फ होता है आपको पढ़ा देना। ठीक है, और जो आपको पढ़ना है वो आपके लिए क्या कर सकते हैं आप अपने लिए वो करिए। आपका लड़ाई आपसे है, ठीक है, कोई किसी से है नहीं जी। और आप अपने में जीत जाएंगे ना तो ये दुनिया जीत जाएंगे जी। चलिए देखिए, ए क्या हो जाएगा पहला पद, डी क्या होगा सार्वंतर, डी क्या होगा जी सार्वंतर, एन क्या होगा अंतिम पद या कौन सा पद। एन जो है पदों की संख्या है और एस एन न पदों का योग है। चलिए अब हम आप लोग ना फॉर्मूला लिखते हैं जो आपके लिए क्या है जी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए इस पार्ट में ना ज्यादा फॉर्मूला है नहीं, इससे बात कहा जाए आप लोगों से तो ज्यादा जो फॉर्मूला है वो इनमें है नहीं, पर थोड़ा सा है। चलिए एक सवाल आता है भैया सार्व अंतर, सार्व अंतर यही ज्यादा बच्चे भूल जाते हैं। तो सार्व अंतर को ना डी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, डी द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका निकालने का फॉर्म बताएं तो क्या होता है ना, दूसरा पद में से मतलब डी है ना तो A2 माइनस A1, ठीक है, या A3 माइनस A2, मतलब दूसरा पद में ना पहले पद को घटाना होता है। दूसरे पदों में से पहले पद को घटाना होता है, जो मान आता है ना वह होता है सार्व अंतर। ठीक है, जिन्हें हम डी द्वारा सूचित करते हैं। चलिए उसके बाद आता है अंतिम पद, और अंतिम पद या कौन सा पद, सॉरी लिख दे रहे हैं फॉर्मूला। चलिए ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। क्या होता है जी ए एन प्लस सॉरी ए एन मतलब अंतिम पद बराबर सूत्र होता है पहला पद प्लस पदों की संख्या में से एक घटा के और गुने क्या होता है सार्व अंतर। ये फॉर्मूला होता है। एक होता है पदों का योग, क्या होता है जी पदों का योग, और पदों का योग बात किया जाए ना तो एस एन बराबर सूत्र होता है एन बटा 2 प्लस सॉरी इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो हमें विश्वास है कि जहां पर डी है तो आप लोग समझ गए होंगे, मतलब ये सार्व अंतर है। जो एन है वह पदों की संख्या है, ए है वह पहला पद है, जो ए एन है वह अंतिम पद है, और जो जहां पर एस एन है ना जी एस एन ये क्या हो जाएगा पदों का योग, क्या हो जाएगा जी पदों का योग। उसके बाद जो दो ए है दो के दो हो जाएगा, ए मतलब पहला पद पदों की संख्या और सर्व अंतर। कभी कभी ना हम लोग है ना डायरेक्ट इस फॉर्म में जो प्रश्न बन जाते हैं कि आप पहला पद देगा और अंतिम पद देगा, ठीक है ना, और कह देगा ना पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना, तो उस समय जो फॉर्मूला है आप लोग का ये लग जाता है जी। एक होता है फॉर्मूला एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन, क्या जी एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन, मतलब जब आप लोग का अंतिम पद दिया हो और पहला पद दे रहता है ना तब इस फॉर्मूला का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही जो तीन फॉर्मूला है जो हम लोग ना प्रश्न में बनते हैं। और इसके बात करें हम ना तो जब आप लोग अंदर पढ़ेंगे इसका, जब आप समाज शरीर पढ़ेंगे ना तो इसमें कभी द्विघात और प्रतिस्थापन विधि आ जाता है, विलोपन विधि भी आ जाते हैं। इस विलोपन विधि की जो विलोपन विधि है ना वो भी सवाल में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कह देगा आप लोग सुना 7वें पदों का योग 24 है और 8वें पदों का योग 48 है, तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो पहला पद ज्ञात कीजिए या समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार जो सवाल है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो वो जो क्लास है ना हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं। अब इस तरह हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यही जो तीन फॉर्मूला है ना आपके लिए जो है ना शस्त्र है, यही आप लोग का हथियार है जी, तीन फॉर्मूला समाज श्रेणी में, ठीक है। और आप इस फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो आपको ना काफी ही हद तक आपको मदद मिलेगी सवाल को बनाने में। और इससे अधिक यह है क्या है जी ए बराबर क्या होता है पहला पद, हम फिर से लिख रहे हैं, जानते हैं कि आप लोग लिखे नहीं होंगे, ठीक है। डी बराबर होता है सार्व अंतर, क्या होता है जी सार्व अंतर, और एन बराबर होता है पदों की संख्या, क्या होता है जी पदों की संख्या। चलिए ए एन बराबर होता है अंतिम पद
या कौन सा पद, क्या जी, अंतिम पद या कौन सा पद होता है। चलिए, उसके बाद एन बराबर पदों का योग होता है। ठीक है, यही जो 5 बातें हैं आप लोगों को याद कर लेनी है। यह 5 और यह 3 मतलब 8, और यह आप याद कर लेते हैं ना, आपको जब हम सवाल बनाएंगे, जब हम कल आपको थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग काफी मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले बातों पर। तो चलिए, हमें भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और अगले सर में ना, सॉरी, अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी, मतलब जितना फॉर्मूला बताए ना, इन सभी फॉर्मूलाओं पर ना हम लोग सवाल हल करेंगे। ठीक है, हो सकता है जो थ्योरी है वह 2 दिन क्लास चले, मतलब 2 घंटा क्लास चले, और 2 घंटा में विश्वास है कि आप लोग 5.1, 5.2 और 5.3 ये तीनों जो अब एक्सरसाइज है, अभ्यास है, ये आप लोग क्या कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्लास में। चलिए बाय, इतना धन्यवाद।